अवतार क्या होते हैं और क्यों होते हैं? अवतार मानो ईश्वर का कर्मचारी है, जैसे जमींदार और उसका नायब। जमींदार अपने अधिकार के प्रदेशों में से जहां भी कोई गड़बड़ हो, वहीं अपने नायब को भेज देता है। उसी प्रकार संसार में जहां भी धर्म हानि होने लगती है, उसे दूर करने के लिए ईश्वर वहीं अपने अवतार को भेज देते हैं। ऐसा मत ठीक नहीं कि राम सीता कृष्ण राधा आदि ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, केवल रूपक हैं। यह शास्त्र आदि में उनका जो वर्णन है वे केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही सत्य है। उनका भौतिक अस्तित्व नहीं था। तुम्हारी हमारी तरह वे भी रक्त मांस के बने मनुष्य ही थे, परंतु वे दिव्य स्वरूप थे। इसलिए उनके जीवन की रूपकात्मक व्याख्या भी संभव है। अवतार और ब्रह्म का संबंध मानो तरंग और समुद्र की तरह है। सभी अवतार मूलतः एक ही हैं। वही एक ईश्वर मानो जल में डुबकी लगाकर एक स्थान पर कृष्ण के रूप में उदित हुआ और दूसरे स्थान पर ईसा के रूप में। सच्चिदानंद वृक्ष पर गुच्छे के गुच्छे राम कृष्ण आदि फल हुए हैं। समय समय पर इनमें से एक दो इस संसार में आकर कितनी बड़ी क्रांति कर जाते हैं। अवतार ईश्वरीय ज्ञान और शक्ति लेकर ही जन्म ग्रहण करते हैं। ज्ञान की निम्न से लेकर सर्वोच्च अवस्था तक सभी अवस्थाओं में वे संचरण कर सकते हैं। जैसे बाहर का आदमी राजमहल के बाहरी भाग तक ही जा सकता है, परंतु राजपुत्र महल में सर्वत्र स्वच्छंद घूम सकता है। अवतार पुरुषों का मैं बहुत सूक्ष्म होता है। इस मैं के भीतर से ईश्वर को सदा ही देखा जा सकता है। जैसे एक जन दीवार के एक ओर खड़ा है और दीवार के दोनों ओर खुले हुए विस्तीर्ण मैदान है। दीवार में अगर एक छेद रहे तो उसमें से दूसरी ओर का सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और छेद अगर कुछ बड़ा हो तो एक ओर से दूसरी ओर आना जाना भी किया जा सकता है। अवतार पुरुषों का मैं इसी तरह छेद वाली दीवार है। दीवार के एक ओर रहने पर भी उन्हें दूसरी ओर का वह विस्तीर्ण मैदान दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि देह धारण करने पर भी वे सदा योग में रहते हैं, और इच्छा होने पर छेद से उस पार जा समाधि मग्न भी हो सकते हैं। छेद बड़ा हो तो वे बार बार आना जाना भी कर सकते हैं, यानी समाधि मग्न हो फिर नीचे उतर आ सकते हैं।